अब हम लोग एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला लेट A इक्वल टू सेट ऑफ 2 4 5 एंड सेट B इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 और लेट रिलेशन दे रखा है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है और एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है और जो यहाँ पे रिलेशन है ना बिटवीन एक्स वाई वो क्या है, एक्स जो है वो डिवाइड्स करता है वाई को। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वहाँ पे ये लिखते हैं। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 5 और बी में जो एलिमेंट्स है, बी सेट जो है वो सेट ऑफ 1 2 3 4 6 8 है। ठीक है, अब उसके बाद रिलेशन जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है एक्स वाई का और एक्स जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो दिया है, एक्स जो है वो डिवाइड्स वाई। तो एक्स है सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स का सेट है 2 क्या करेगा, डिवाइड्स किसको करेगा 2 को, तो ये सेट ऑफ बनेगा 2 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 2 डिवाइड कर सकता है 4 को तो 2 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा। 2 डिवाइड कर सकता है 6 को तो 2 6 हो गया। फिर 2 8 हो गया। फिर उसके बाद 4 डिवाइड कर सकता है 4 को तो 4 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा। 4 डिवाइड कर सकता है 8 को तो 4 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा, हो गया। उसके बाद 5 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता तो x जो है वो y को डिवाइड कर सकता है 2, हमने ये क्या किया पेयर बना दिया 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ और 4 4 के साथ और 8 के साथ। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म लिखने का मतलब जो भी इसका एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, तो यही रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन और रेंज का मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनता है उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होते हैं ऑफ रिलेशन का। तो डोमेन जो हो गया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 4। और रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन जो हो जाएगा सेकेंड मेंबर क्या हो गया यहाँ पे 4 4 6 8। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लेट सेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 3 6 7 और 7 के बाद ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। तो बोल रहा है रिलेशन जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 और बी में जो एलिमेंट्स है वो हम लोग लिख लेते हैं, वो है 3 6 7 10 है। ठीक है, और रिलेशन जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है। एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है और वाई सेट बी से बिलोंग कर रहा है और बोल रहा है एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। एक्स जो है रिलेटिवली प्राइम क्या है, वो प्राइम टू वाई। इसका क्या मतलब, रिलेटिवली प्राइम को मतलब हम लोग को प्राइम भी बोल सकते हैं। एक्स वाई को प्राइम का मतलब जो सेट ऑफ नंबर या पेयर ऑफ नंबर विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ एक होगा, जैसे 2 का और 3 का जब पेयर बनेगा इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। 2 और 7 का बनेगा, फिर 2 किसी के साथ नहीं, है ना। 3 बनेगा किसके साथ, 3 7 के साथ बनेगा। इसके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। फिर 3 10 के साथ, 3 10 का बना। फिर उसके बाद 4 3 के साथ, 4 7 का और फिर 5 3 का, 5 6 का और 5 7 का। ठीक है ना, ये जो है ना
एक्स जो है रिलेटिवली क्या है, वो प्राइम है विथ वाई के साथ, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है राइट इन रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट में तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड बोल रहा है क्या, डोमेन। तो डोमेन के बारे में हम पता है ना, डोमेन ऑफ आर फॉर रिलेशन, वो क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ इच ऑर्डर पेयर, ये होगा 2 3 4 5। और रेंज जो हो जाएगा, वो रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर, वो क्या हो जाएगा, वो 3 7 10 10, उसके बाद एक 6 है तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी इक्वल टू 4 6 9। तो रिलेशन जो है ना, यहाँ पे सेट ए में जो एलिमेंट है सामने लिख लेते हैं 1 2 3 5, और बी में जो एलिमेंट्स है वो हम लोग लिख लेते हैं 4 6 9। ठीक है, और रिलेशन जो बना आर, वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई का बना। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी एंड एक्स माइनस वाई इज ऑड। ऑड नंबर नहीं, ऑड बोल रहा, माने उसके बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, ऑड हो। ठीक है ना, जैसे 1 का 4 के साथ करेंगे तो 1 4 क्या होगा, ऑड होगा, है ना, भले वो -3 हो। ठीक है, फिर उसके बाद ओड 1 6 के साथ भी होगा, फिर उसके बाद 1 9 के साथ नहीं होगा, 2 4 के साथ नहीं होगा, 2 6 के साथ नहीं, 2 9 के साथ होगा, 2 9 3 4 3 4, फिर उसके बाद 3 6 5 4 5 6 का पेयर बनेगा। और यहाँ पे बस इतना ही, 5 9 के साथ करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ना 1 4 कर रहे हैं तो इसके बीच में एक्स माइनस वाई जो होगा ऑड है। ऑड नंबर की बात नहीं करें, यहाँ पे ऑड हम लोग लिख सकते हैं, ये ऑड है ना। 1 6 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो -5, एक्स माइनस वाई जो है यहाँ पे -5 हो रहा है, बट डैट इज ऑड। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है, ये बोल रहा था राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग क्या किए, रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अगर रिलेशन दिया रहता तो रिलेशन होता सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ इच ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 5, और रेंज हो जाता वो क्या होता 4 6 9, यही होता। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा लेट आर जो रिलेशन है सेट ऑफ एक्स वाई का, और कंडीशन जो दे रखा है, रिलेशन जो दे रखा है एक्स वाई के बीच का, वो x + 3y इक्वल टू 12। यानी यहाँ पे x + 3y इक्वल टू 12 दे रखा है। क्या कह रहा है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और y नेचुरल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3y। ठीक है, अब क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये y का, तो x यहाँ पे निकलते जाएगा, है ना। चूँकि नेचुरल नंबर है तो 0 ले नहीं सकते, 1 से स्टार्ट करते। जब y का वैल्यू 1 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 - 3 इक्वल टू हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9। जब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 - 3 2 या 6 होगा, तो ये हो जाएगा 6। जब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 3y होता है, तो यहाँ पे 12 - 3 3 या 9, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 3y इक्वल टू 12 - 3 4 जा
12 इक्वल टू 0। 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, डिफाइन नहीं, तो ये भी 4 क्या हुआ, नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के मेरा क्या है ना, y का डिफरेंट वैल्यू, यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे y का, तो वो क्या होगा ना, x का वैल्यू मेरा नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा। अगर 4 से आगे और बढ़ाएंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर y से नेगेटिव ले नहीं पाएंगे, इसलिए जो हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जो डिफाइन करेगा मेरे उस रिलेशन को। तो R जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, 1 9 का, लेकिन 1 जो है ना y का है, तो पहले हमें x का लेना होगा, तो ये होगा 9 1, फिर क्या होगा 6 2, फिर क्या होगा 3 3, ठीक है ना, यही मेरा बनेगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में, जो क्या करेगा मेरे उस रिलेशन को, x और y के बीच के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये था फर्स्ट। सेकेंड में क्या होगा, डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन जो हो जाएगा वो रिलेशन का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 9 6 3 का, और रेंज जो हो जाएगा रिलेशन का वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है।